बोलो सद्गुरुदेव की जय। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब की, दाता श्री राजा राम जी महाराज की, दाता श्री माला राम जी महाराज, दाता श्री भोला राम जी महाराज की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। गुरु कबीर के चरण नमो, प्रगटाया सतपंथ, मुक्ति विदाता सतगुरु, धन्य विवेकी संत। मुक्ति विदाता सतगुरु, धन्य विवेकी संत। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, तो गुरु कर ले आप समान। कीट न जाने भृंग को, तो गुरु कर ले आप समान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ पे विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय श्री साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, सभी के दिलों में बैठे राम जी को राम महाराज साहिब बंदगी। आज 11 है, चतुर्मास की फर्स्ट 11, दूसरी 11, और आज सोजत से माता बहनें आई हैं, भाई लोग भी आए। कि सोजत में साहिब जी का 5 या 6 चतुर्मास हो गए हैं, और माता बहनों का खूब भाव है, खूब भाव है। सत्संग के प्रति अगर देखा जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र का एरिया पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, ये सब मारवाड़ में आता, पर इन सब जगह से सत्संग के मामले में सोजत सिटी सबसे आगे। दूसरे नंबर पाली, जोधपुर, नागौर, पर सोजत सिटी में खूब भक्ति भाव सत्संग। संतों की नगरी, धर्म की नगरी कही जाती है सोजत। पाली से बहुत पुरानी है सोजत नगरी, भगवान कृष्ण के टाइम की बताई जाती। भागवत में प्रसंग आता है कि सोजत पाली से पुराना है। भगवान कृष्ण के पोते का ससुराल था सोजत नगरी में, ऐसा बताते हैं। तो आज 11 के उपलक्ष्य में कुछ विचार कथा श्रवण करेंगे अपन सभी। सत्संग आदमी को जीना सिखाता है, और जीने का आधार अपने आप में ही निकालना पड़ता है। और सत्संग के माध्यम से ताला तो स्वयं को खोलना पड़ता है, परंतु चाबी की आवश्यकता पड़ती है। ताला को खोलने के लिए चाबी हाथ में लेनी पड़ती, तब ताला खुलता है। चाबी को कमर में, कंदोरा में बांध के रख ले तो ताला खुलने वाला नहीं है। तो सतगुरु कहते हैं कि आदमी सत्कर्म करता है सही जगह, धर्म पुण्य दान सही जगह करता है, तो उसका जीवन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। और अगर गलत जगह कर लेता है तो नष्ट भी हो जाता है। अगर गलत जगह दान पुण्य करने से धर्म नष्ट हो जाता है, पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए वर्तन जो करके वस्तु देना चाहिए।
शेरनी का जो दूध होता है वो हर पात्र में नहीं ठहरता है। स्वर्ण पात्र से अलावा कोई पात्र में अगर शेरनी का दूध रोकना चाहे, अगर उसमें निकालना चाहे तो पात्र फट जाता है, दूध उसके अंदर रहता नहीं, केवल स्वर्ण पात्र में ही रहता है। तो धर्म भी ऐसी जगह, स्वर्ण जैसे कीमती हृदय हो, शुभ जगह हो, अच्छी जगह, वहां करने से वो धन अमित होता है, बढ़ता है। एक समय की बात बताते हैं कि एक सेठ जी अपनी हवेली में घूम रहे थे। होली का समय था, फागुन का महीना, बारिश हुई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फागुन के महीने में भी कई बार कीड़ा पड़ जाते, बारिश हो जाती है तो खूब ठंडी वापस बढ़ जाती है। सेठ जी की हवेली के बरामदे में सेठ जी घूम रहे थे, इतने में सेठ जी के हवेली के आगे से एक व्यक्ति निकला, खूब ठंडी से ठिठुर रहा था, ठंडी से कांप रहा था, बारिश में भीगा हुआ था, ऊपर से ठंडी ठंडी पवन चल रही थी, हवा चल रही थी। सेठ जी को दया आया और उस व्यक्ति को बुला करके और अपने ओढ़ी हुई जो सोल थी, सूत की बनी हुई सोल गर्म थी, वो उस मछुआरे को दे दिया। वो गरीब व्यक्ति कौन था? मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला। वो व्यक्ति सोल ओढ़ करके घर गया। एक दो दिन में धूप निकली, बारिश रुक गई, धूप निकली तो ठंडी खत्म हो गई, और उस मछुआरे ने उस सोल को पूरा खोल करके उस सूत्र का एक जाल बना दिया। क्या बना दिया? जाल बना दिया मछलियों को पकड़ने के लिए। अब वो व्यक्ति मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बना करके वो पाप करने लगा। इधर वो सेठ जी ने पुण्य किया था, उस व्यक्ति के पास जाल बनाने के लिए न तो पैसा था न वस्तु थी। सेठ जी के हाथ से वो करने से वो व्यक्ति ने दुरुपयोग किया, इसलिए सेठ जी के घर श्राप लगा, काम धंधा सब चौपट हो गया, ठप हो गया। जहां तक पीतल के बर्तन तक, सोना चांदी सब बिक गया, पीतल के बर्तन तक बिक गए, केवल हवेली रहने के लिए रह गई। बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा, बहुत दुखी हो गए सेठ जी। सेठानी ने कहा कि सेठ जी, मेरे 7 भाई है और आप मेरे मायके चले जाओ, वहां 7 भाई हैं, 1000 रुपए देंगे तो 7000 होगा, अपना गुजारा चलेगा। बच्चे लोग विदेश गए हुए हैं, वापिस आए नहीं, उनका भी धंधा पता नहीं कैसे है। अपन दोनों यहाँ भोजन पानी की भी व्यवस्था नहीं हो रही है, तो मेरे मायके चले जाओ। सेठानी ने बार बार कहा, तब सेठ ने अपने दिल को मजबूत करके और बोला ठीक है, कल सुबह जाऊंगा और जल्दी भोजन बना देना। पहले जमाने में पैदल ही चलते थे। तो सेठ जी ने विचार किया अपने ससुराल जाने के लिए। सेठानी ने जल्दी उठ करके भोजन बना करके टिफिन बना के दिया। सेठ जी सुबह जल्दी ठंडे टाइम निकल गए, गर्मी का मौसम था, सुबह 4 बजे ठंडे समय चले, जो चलते चलते वहाँ कहीं बैठे नहीं और सीधे ससुराल जाके पहुँचे। नज़दीक ही था। वहाँ पहुँचा तो सोचा कि अभी दोपहर का टाइम है, साला वगैरह सब दुकान पे होगा, घर पे तो लेडीज होगी, तो साले जी की दुकान पे चले जाते। 7 सालों की दुकान एक ही लाइन में बनी हुई थी। वहाँ गए तो कोई साला ने ससुर ने राम राम भी नहीं किया, कोई हाल चाल ही नहीं पूछा। सेठ जी को बहुत दुख हुआ कि ये मेरी मदद क्या करेंगे, हाल चाल तक नहीं पूछा, राम राम नहीं किया, कोई पानी तक का पूछा नहीं। शाम हुआ, सब साले ससुर दुकान बंद करके सब चले गए। सेठ जी को ये भी नहीं बोला क्या हो, कैसे हो, घर चलो कुछ। समय खराब आता है तब अपने कपड़े भी दुश्मन बन जाते, बेहरी बन जाते हैं। और समय अच्छा आता है तो कंकर में हाथ डालो तो कोयला हो जाता है। वो भाग्य साथ छोड़ देता है, पाप कर्म आड़े सामने आते हैं तो हीरा भी कोयला बन जाता है। समय की बड़ी महिमा है। उस समय सेठ जी को बहुत दुख हुआ, बोला अब ठंडी रात है,
और 11 का समय था, चंद्रमा का प्रकाश हो रहा था और सेठ जी वापिस निकल पड़े। पैदल 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 चलते चलते थक गए थे। सुबह भी चले, वहां बैठे बैठे मन के हारे हारे मन के जीते जीत। सुबह तो उत्साह था कि ससुराल जा रहा हूं, कुछ मिलेगा, मन में हिम्मत थी, और वापिस जाने में उसकी हिम्मत टूट गई थी। धीरे धीरे चलते चलते सुबह 3:30 बजे का टाइम हुआ। उनके गांव से पहले एक नदी थी, नदी चलती थी छोटी सी। वहां एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे। महात्मा जी वहां स्नान कर रहे थे और महात्मा जी को स्नान करते देखा तो सेठ जी के मन में विचार आया कि महात्मा जी है। महात्मा जी स्नान करके बाहर आए, प्रणाम किया और बोला कि मैं तो घर ही जा रहा हूं, मेरे पास भोजन प्रसाद है, ये आप पा लेना। वो भोजन प्रसाद का जो टिफिन था वो महात्मा जी को दे दिया और प्रणाम करके और वहां से स्तुति वंदना करके सेठ जी वहां से रवाना हो गए। नदी के किनारे से सोचा कि सेठानी 17 बात पूछेगी और इसलिए जवाब दूंगा तो फिर परिवार का हाल ये बताऊंगा तो दुखी हो जाएगी, भोजन ही नहीं बनाएगी। तो सोचा कि पत्नी को खुश करने के लिए उन्होंने एक कपड़े में, थैली में जो नदी के किनारे के सुंदर सुंदर पत्थर थे, चिकने चिकने पत्थर को 1-2 किलो पत्थर उसमें भर दिया और सेठ जी घर आए। घर आकर के वो थैली को रखा। सेठानी बड़ी खुश हुई। मैंने कहा था मेरे भाई है, मेरा परिवार है, आपको देंगे, दिया है ना, आप जा ही नहीं रहे थे। कितनी बार बोला है, पहले ही चले जाते तो इतना अपन को संकट नहीं आता, देखो इतना सारा धन दे दिया। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, बहुत कुछ दिया है, तू जल्दी भोजन बना, मुझे भूख लगी है। सेठानी ने जो बचा खुचा आटा वगैरह था अच्छा सा भोजन बना के सेठ जी को ला के दिया। सेठ जी भोजन करने लगे। सेठानी थैली लेके अंदर जाकर के खोल के देखती है कि क्या भेजा है। तो जैसे थैली खोल देखते हीरा ज्वारान सोने का मोहरे देखी। सेठानी ने कहा देखो देखो मेरे भाई तो मेरे ही है, मैं 7 भाई की एक बहन हूं। बड़े खुश हुई। सेठ जी सोचा कि पागल हो गई, क्या होगी, क्या बड़बड़ा रही है अंदर। सेठ जी भोजन छोड़ करके अंदर जाके देखे तो हीरा जवाहरात सोने की मोहरें देख करके सेठ जी ने भोजन तो छोड़ा, बीच में वापिस वो थैली में भर के वापिस भागे, दौड़े दौड़े नदी पार करके वहां आए तो महात्मा जी बैठे। महात्मा जी को प्रणाम किया कि महात्मा जी हे गुरुदेव, मैं तो अपनी पत्नी को सवाल जवाब ज्यादा करेगी, भोजन बनाएगी नहीं, इसलिए मैंने नदी के किनारे के पत्थर इस थैली में भर के लेके गया था और वहां जाकर के खोला तो हीरा जवाहरात सोना चांदी बन गया। गुरुदेव महात्मा जी ने अंतर ध्यान लगाकर कहा कि बेटा तुमने पहले धर्म भी किया पर धर्म तुमने गलत जगह किया था। जिस व्यक्ति को तुमने ओढ़ने के लिए शॉल दिया था उस व्यक्ति ने उस शॉल का सूत को निकाल करके जाल बना के मछलियों को पकड़ा, पाप कर्म किया। क्या किया? पाप कर्म किया, अत्याचार किया, इसलिए तुमको श्राप लगा, तुम्हारा धन संपत्ति सब नष्ट हो गई। और अब आज तुमने भोजन करवाया संत को, बाल ब्रह्मचारी त्यागी वैरागी भगवान का भजन करने वाले महात्मा को तुमने भोजन करवाया। और भोजन भी ऐसे समय कराया कि एकादशी का व्रत पूरा हुआ, द्वादशी था और उन एकादशी का पुण्य तुमको मिला। उस वजह से ये तुम्हारा जो सोना चांदी धर्म भाग्य ने तुम्हारा वापिस साथ दिया। कंकर पत्थर तुम्हारा सोना चांदी का रूप धारण करके तुम्हारा भाग्य ने तुम्हारे घर में प्रवेश किया है। तो उस सेठ जी ने बड़ी वंदना की और स्तुति करके और वापिस घर पे आया और फिर वो धर्म के रास्ते ही चलने लगा। एकादशी माता का व्रत करने लगा और एकादशी के व्रत पे दान पुण्य धर्म सत्संग करने लगा। कहने का मतलब है धर्म करो, ऐसी जगह करो। अभी देखो साहब जी ने संकल्प करवाया
कि एकादशी के उपलक्ष्य में नीम का पेड़ लगाएंगे। नीम का पेड़ क्यों, और पेड़ क्यों नहीं? नीम का पेड़ थोड़ा सा बड़ा होता तो पानी अपने आप खींच लेता है जमीन से, और जेठ बैसाख की गर्मी में भी नीम का पेड़ सूखता नहीं है। नीम का पेड़ सूखता नहीं है और जल्दी बड़ा हो जाता है, और पशुओं को नीचे छाया मिलती है, पक्षियों को ऊपर घोंसला बनाने के लिए जगह मिलती है जंगल में। तो कितना बड़ा पुण्य का काम है। एक नीम के पेड़ का 500 रुपये, 500 रुपये को बड़ी बात थोड़ी ना है। पर परमार्थ कैसा करवा रहे हैं? पुण्य पांगला होता है। पुण्य कैसा? अपंग होता है, लंगड़ा होता है। लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता है, पैर वाला कोई उसको उठा के चला सकता है। तो धर्म पुण्य पांगला होता है, अपंग होता है, वो चल नहीं सकता है, उनको चलाया जा सकता है, उसको चलाया जा सकता है, और पैसा रहने वाला नहीं। धर्म करने से, पुण्य करने से वो बढ़ता है। धर्म करे धन ना घटे, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ने घटियो नीर। नदी के अंदर से एक चिड़ी एक चोंच भर लेती है तो क्या पानी कम पड़ जाता नदी का? क्या नहीं। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ने घटियो नीर, धर्म करे धन ना घटे, यूं कथ कहे संत कबीर। संत कह रहा है, वो कभी झूठ कह नहीं सकता है, वो भी परमार्थ के लिए, धर्म के लिए, पुण्य के लिए, अपने लिए नहीं। देखो कितना बड़ा संकल्प होता संत का, कितना बड़ा परमार्थ के लिए काम कर रहा है। उस जगह पंडित पुजारी होता तो अपने स्वार्थ के लिए कर सकता था, परिवार के लिए कर सकता था। एकादशी पे कहते इतना सोना चढ़ा दो, ऐसा कपड़ा चढ़ा दो तो तुमको वहां कपड़ा मिलेगा, ये मिलेगा, कहता है अपने स्वार्थ के लिए। पर संत अपने स्वार्थ के लिए नहीं कहते। संत नहीं कहते कि मेरे लिए कपड़ा कर लो, मेरे लिए ये कर लो, नहीं, परमार्थ के लिए। मर जाऊं मांगू ने तन अपने रे काजा, परमार्थ के कारण मोए मांगत आवे नहीं, परमार्थ के लिए कर रहे हैं। इसलिए ऐसे काम में ऐसे संत को मिलजुल करके सहयोग करके परमार्थ में अपना भाग्य, धर्म, पुण्य को बढ़ावे, ये बड़ा सुंदर अवसर मिला है। और ये अवसर वापिस मिलने वाला नहीं है। आज मिला है, फिर मिलने का कहां? आज इतना सुंदर सौभाग्य मिला कि संतों की सत्संग मिल रही है। सबसे बड़ा पुण्य की बात है कि ऐसे संतों की नगरी में अपना जन्म हुआ है। अच्छा परिवार मिला, संस्कारी जो सत्संगी, और उसके साथ में संत गुरुजन मिलते रहते हैं। कितना अच्छा सौभाग्य अपना। हर साल इस भवन में चतुर्मास रहता है। कहां कहां से संत महात्मा को बुला करके आपको कथा श्रवण करवाते हैं। धन्यवाद इस कमेटी वालों को, संस्था वालों को कि हर साल सत्संग का आपको लाभ देते हैं, भाव देते हैं। एक दिन का घर में सत्संग करवाते तो बड़ा भारी लगता है, 2 महीने की सत्संग लगातार चलता है। देखो बड़ी खुशी की बात है। और ऐसा अवसर को भूलना नहीं है, ऐसे अवसर को जाने नहीं देना है। ये अवसर बड़ा अमूल्य है, बड़ा कीमती अवसर है। इस अवसर को जीवन में लगा करके अपने जीवन को सार्थक बना देना है, सुंदर बना देना है। और संत हमेशा परमार्थ के लिए ही जीते हैं, परमार्थ के लिए ही जीते हैं। आज सत्संग भी कर रहे तो परमार्थ के लिए तो कर रहे हैं। संत अपने लिए तो भजन करते हैं, अपने लिए माला फेरते हैं, सत्संग परमार्थ के लिए करते हैं। सत्संग परमार्थ के लिए करते हैं और वहीं बैठ करके अपने जीवन को सुंदर बनाने का एक ही जगह सत्संग है। घर में कोई भी अपने पास सेट होता है ना, टीवी सेट है, माइक सेट है, मोबाइल सेट है, कोई भी आधुनिक सेट, फ्रिज हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, कोई भी वस्तु बिगड़ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए मैकेनिक के पास ले जाते हैं। मैकेनिक होता है जो उसको सही करके दे देता है। तुरंत पता चल जाता है कि मेरा मोबाइल खराब हो गया तो एक दिन भी जेज नहीं, एक दिन भी उसके लिए भारी पड़ जाता है। आज मोबाइल बंद हो गया है,
तुरंत उसको ठीक कराना चाहते हैं। शरीर भी बिगड़ जाता है, शरीर का कोई भी अंग बिगड़ जाता है तो अपन तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। और हर अंग का अलग अलग डॉक्टर है। आंख का अलग डॉक्टर, दांत का अलग, कान का अलग, गले का अलग, किडनी का अलग, हार्ट का अलग, चमड़ी का अलग, हड्डी का अलग, शरीर के हर अंग का अलग अलग डॉक्टर हैं। उसके पास जा करके उस रोग से मुक्त होने के लिए दवाई खाते हैं, इलाज करवा देते हैं। परंतु अपना मन खराब हो जाता, मन बिगड़ जाता है, उसको ठीक कराने के लिए कहीं हॉस्पिटल है? कहीं कभी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब से बोले कि साहब मेरा मन बिगड़ गया है? डॉक्टर पूछता है, जैसे डॉक्टर पास जाओगे तो डॉक्टर पूछेगा क्या तकलीफ है, पूछेगा ना, सीधा पूछेगा क्या तकलीफ है, तो कह दो कि मेरा मन बिगड़ गया है। तो डॉक्टर कहेगा भाई मन तो मेरा ही बिगड़ा हुआ है। सुबह सुबह अगरबत्ती करके और क्या करता है, भगवान को याद करते हैं और ज्यादा से ज्यादा मरीज आवे, ज्यादा से ज्यादा मरीज आवे, ज्यादा से ज्यादा बीमारी फैले। डॉक्टर की चेतना अच्छी है, शुद्ध चेतना हो, एक दर्द से बाहर निकालता दर्दी को, तो बड़ा पुण्य का काम। कोई दर्द पीड़ा में तकलीफ होता है, डॉक्टर दवाई दे के इलाज करता है तो बहुत रोग से ठीक होता है, आदमी खुश होता है, अच्छा होता है, अच्छा काम है डॉक्टर का। पर डॉक्टर सब एक जैसे नहीं होते, कई ऐसे होते हैं, कोई पेट के अंदर दूसरी बीमारी बता के और कहते हैं कि उसकी किडनी निकाल देते हैं, कई छल कपट कर लेते हैं। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी होते हैं और कह देते हैं तुम्हारी किडनी खराब हो गई, किडनी खराब नहीं हुई है, ऐसे ही उसको खराब का डर कह के किडनी निकाल के लाखों रुपए में बेच देते हैं। एक डॉक्टर थे तो वो बड़े आड़ू डॉक्टर थे, खड़ूस, कि कोई बीमार हो जाए किसके घर बुलाना पड़े तो जावे नहीं। तो एक संत बीमार थे तो फिर वो ले जाने जैसी अवस्था में नहीं थे और साधन भी कुछ था नहीं, तो संत गए उनको बुलाने के लिए डॉक्टर को। तो डॉक्टर के पास हमेशा भीड़ लगी रहती थी। उस दिन डॉक्टर बिल्कुल फ्री बैठा था, एकदम फ्री। महात्मा ने सोचा आज तो डॉक्टर फ्री बैठा है, हो सकता चले। तो वहां जाके राम राम किया, बोला कि आज तो बिल्कुल आप फ्री बैठे हैं, कोई मरीज नहीं है। तो डॉक्टर कहता है पता नहीं क्या, ऐसे सिर खुजलाता है, पता नहीं क्या हुआ इस बार, हर बार तो हर साल इस मौसम में बीमारी फैलती है, इस बार कोई बीमारी नहीं फैली। देखो डॉक्टर का कैसा विचार है कि हर साल इस मौसम में बीमारी फैलती है, इस बार तो कोई बीमारी नहीं फैली, पता नहीं क्या हो गया। देखो कैसी भावना है डॉक्टर की कि ज्यादा से ज्यादा बीमारी आए और ज्यादा से ज्यादा बीमार लोग पड़े, ज्यादा से ज्यादा मरीज हमारे पास आए तो हमारे पास मनी बढ़े। कैसे कैसे डॉक्टर होते हैं, छल कपट ठग करने वाले। बहुत सारे डिलीवरी केस में माता बहन काम धंधा करती नहीं, डॉक्टर को दिखाती है, तुरंत डॉक्टर कहता है अब कपड़ा नहीं धुलना, भोजन नहीं बनाना, खड़े नहीं रहना, बिस्तर पे सोए रहना 9 महीना तक। और 9 महीना सोई रहेगी माता बहन, काम नहीं करेगी तो बच्चा फिर जन्मेगा। पहले माता बहन ने घर का कुएं से पानी निकालना, हाथ से बिलोना करना, दूध निकालना, पर सब काम करती थी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, कोई तकलीफ नहीं होती थी। और अब सिलेंशियो ऑपरेशन होते, सर्जरी होकर के ऑपरेशन करके बच्चे को निकालते हैं। डॉक्टर ट्राई भी नहीं करता है, कोशिश भी नहीं करता है, बस आवे घर वालों को डरा देते हैं, बच्चे को खतरा है, बच्चा मर जाएगा, ये बच्चे की माँ मर जाएगी। मरने का खतरा देते तो घर वाले डर जाते कि नहीं नहीं ऑपरेशन कर लो, बच्चा मरना नहीं चाहिए, खतरा नहीं होना चाहिए, ऐसे डरा देते हैं। हमारे एक महात्मा जी भर्ती थे हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ हॉस्पिटल में साथ में था संत जी के। तो एक बच्ची जोर जोर से रो रही थी, तो हम पास वो क्यों रो रही है, तो उसकी माँ कहती है कि बच्ची को ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोलता है कि बच्चा ऐसे होने वाला नहीं है, तो इसलिए उसको मना कर, मेरा ऑपरेशन नहीं करा, रो रही है। तो फिर हम ऐसे शाम के समय घूम रहा था, इस गैलरी में खाली में फ्री थे, 2 संत थे, एक महात्मा जी के पास था, मैं ऐसे घूम रहा था। तो उसको टोली में लेकर के ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे, बच्ची घबराई हुई रो रही थी और अचानक उसका टोली पे ही बच्चा हो गया। अब देखो, अब वो डॉक्टर ने प्रयास किया होता तो बच्चा हो जाता, प्रयास ही नहीं किया, बच्ची घबराई थी, ऑपरेशन के मना कर रही थी, और ऑपरेशन के थिएटर उसके गेट के आगे पहुंचे, टोली पे ही डिलीवरी हो गया।
क्यों डॉक्टर डराता धमकाता है? कहने का मतलब है चित्त की चेतना कैसी है, इसलिए मन बिगड़ जाता है अच्छों का। तो इस मन का ठीक कराने के लिए और हॉस्पिटल है सत्संग। बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए, इलाज करवाने के लिए सत्संग हॉस्पिटल है, दवाखाना है, और संत गुरुजन डॉक्टर हैं, इस मन का इलाज करते हैं। इस मन का इलाज संत गुरुजन करते हैं। इसलिए सत्संग में बैठ करके रत्नाकर डाकू को भी संतों के संग में आने से उसके मन को अच्छा करके वाल्मीकि ऋषि बन गए। अंगुलीमाल डाकू को राजा तक बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं पकड़ पाए, और संत भगवान बुद्ध ने उसको उपदेश देकर अपना शिष्य बना दिया, अहिंसक भिक्षु बना दिया। कहने का मतलब है सत्संग में आकर के इंसान सुधर सकता है। कानून बहुत बड़ा बड़ा दंड सुनाता है, बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा होगी, खून करने वालों को उम्र कैद होगी, फिर भी क्या बंद हो रहा है? इतना कड़क कानून के बाद बलात्कार भी हो रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, मारपीट हो रही, लूटपाट हो रही है, नहीं सुधर पा रहे। और सत्संग में केवल सत्य उपदेश ज्ञान सत्संग सुना करके बड़े बड़े डाकू भी अपना रास्ता बदल करके संत हो जाते हैं। जैसे धाड़वी डाकू था, धाड़ा पाड़ता था, पर तो संतों के संग में आया और सब छोड़ करके संत बन गया, परमात्मा का भगत बन गया। कहने का मतलब है इस सत्संग में ही अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। पवित्र बनाने का, जीवन को अच्छा बनाने का एक स्थल है तो वो सत्संग स्थल है। मन का दाग छुड़ाना है तो मन का दाग छुड़ाने के लिए ज्ञान गंगा है, ज्ञान के गंगा में नहा लो, दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे मना। दिल का दाग छुड़ाने के लिए ये सत्संग है। इसलिए सत्संग में पूर्ण तरह अपने आप को सत्संग में लगाओ और सत्संग को अपने भीतर बिठाओ। और सत्संग अपने भीतर बैठेगा तब अपना जीवन परिवर्तन हो जाएगा, अपना जीवन सुंदर हो जाएगा। सत्संग अपने भीतर बैठेगा तब, और सत्संग को अपने भीतर अपने स्वयं को बिठाना। इसलिए सत्संग में पूर्ण एक चित्त होकर के सत्संग सुनो, श्रवण करो, और घर जाकर भी सुबह शाम घंटा आधा घंटा टाइम निकाल करके चिंतन करो, आत्म चिंतन करो, विचार करो, गहरा विचार करो। हम संसार के लिए विचार करते हैं, आत्मा के लिए कभी चिंतन मनन नहीं करते हैं। संसार के लिए हमेशा हम फंसे रहते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, कल के लिए, भविष्य के लिए, पर भविष्य के लिए नहीं, अभी वर्तमान में अपने लिए सोचे कि अचानक मुझे जाना पड़ेगा तो मेरी क्या तैयारी है। अचानक मुझे अगर जाना पड़ेगा तो मेरी क्या तैयारी है। मेरी कोई तैयारी नहीं है तो विचार करो क्या हाल होगा। वो तैयारी क्या करना है, दान पुण्य धर्म सत्संग शुभ कर्म करना है, वो तैयारी है। अगर वो तैयारी नहीं की हुई है तो आज का दिन 5 में पंछी उड़ जासी, संग पूंजी बांधी नहीं आगे क्या खासी। मांगियोड़ो मिले नहीं, न कोई मिले उदारा, न कोई हाट बनिया वो दे से निपनिया। न तो मांगा हुआ मिलेगा, न कोई हाट बाजार है। हाट बाजार है तो यही है, दान पुण्य धर्म करने के यही सत्संग ही हाट बाजार है, पर वहां पे मांगा हुआ ही नहीं मिलने वाले। यहाँ तो कोई वस्तु कम पड़ जाए, नहीं मिले तो एक दूसरे घर से ला सकते मांग के, वहां कब कहीं किया ही नहीं धर्म पुण्य तो कहां से मिलेगा। पर आज का दिन 5 में पंछी तो उड़ना ही है, उसको तो उड़ान भरनी है, पर पंछी उड़ान भरे उससे पहले अपना काम कर लो, अपना काम कर लो कि पछतावा नहीं हो, पछतावा नहीं हो, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। पछताने के सिवा कुछ है नहीं। भोग भूमि का अन्य जितने भी खाने के जीव है वो सब पछताते हैं, भोग दुख भोगते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत सुंदर समय मिला है, सत्संग भजन करके अपने जीवन को पवित्र बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम। पूज्य साहिब जी से करवत प्रार्थना है कि आप अपनी मधुर वाणी से सत्संग से हम सबका जीवन धन्य करें। बोलो सतगुरुदेव की